सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर के नाम में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अवसर हमें दिया है। आज के हमारे वचन का विषय है, परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। क्वेश्चन मार्क ये है, कैसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। हम देखते हैं आजकल कलीसियाओं में आराधना होती है, गीत गाए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या आपकी समझ में क्या है कि आराधना करना क्या है? क्या गीत गाना आराधना है? क्या वचन बांटना आराधना है? या हम जो घुसड़ में या भीड़ में जाते हैं और पब्लिक के बीच में गाना गाते हैं, बाहर से टीम आती है, क्वायर आती है, गाना गाती है, क्या ये करना आराधना है? ये एक हिस्सा है मसीह जीवन का, आराधना करने का, गीत गाने का। लेकिन इससे भी हटकर कुछ है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। आराधना गीत गाने से या सिर्फ गिटार लेने से, पियानो बजाने से नहीं होती। वो हम करते हैं, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का रीज़न क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? कैसी आराधना चाहता है कि हम करें? ऐसे आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। किस प्रकार से आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है? किस प्रकार की सच्चाई की बात परमेश्वर कर रहा है वचन के अंदर? हम देखते हैं कि आज माइक सेट सब हो गया है, सबको लाइट, पंखा, फैन सब मिला है, आराम से गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या यही परमेश्वर ने दिया है कि बस गाना गाओ, प्रार्थना करो और घर चले जाओ? नहीं, इसके आगे भी परमेश्वर क्या चाहता है। उस वचन को पढ़ाता हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 पद में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परंतु वह अब भी समय आता है, मतलब इससे पहले भी ऐसे आराधक हुए, ऐसे परमेश्वर के सेवक हुए जो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का काम करते थे और आत्मा और सच्चाई से करते थे। आराधना का मतलब ये नहीं है कि आप गिटार लेके खड़े हो गए, प्रार्थना कर लिया, दुआ कर ली, गीत गा लिया कलीसिया के अंदर। वो एक हिस्सा है, पर उसको पूरा आराधना मत समझिए, वो आराधना नहीं है। आराधना वो होती है जिससे हमारा परमेश्वर खुश होता है। हम आराधना क्यों करते हैं? ताकि परमेश्वर की प्रशंसा हो, बड़ाई हो, इसलिए हम आराधना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कैसी आराधना चाहता है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से। हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना करते हैं। जैसे उस समय में परमेश्वर की आराधना करते थे, लोग परमेश्वर के लिए मर जाते थे, लोग परमेश्वर के लिए आग में कूद जाते थे, वो आराधना है। हम जब देखते हैं कि सदरस मेशक अबेदनगो को जब आग में डाला गया, जब वो वहाँ से बचे तो पूरा नेशन, पूरा राज्य परमेश्वर को जाना, तो उससे परमेश्वर खुश हुआ, परमेश्वर आनंदित हुआ। ये होती है परमेश्वर की आराधना। परमेश्वर की आराधना सिर्फ गिटार या पियानो लेने से आराधना नहीं होती। परमेश्वर की आराधना होती जब आप मुसीबत में, प्रॉब्लम में हो, तब भी परमेश्वर के लिए आप खड़े रहो और आग में कूद जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। जब भी आग में कूद जाने के लिए भी तैयार हो गए तो परमेश्वर उस आग में उतर के आ गया और वो आग उनके लिए जन्नत बना दी परमेश्वर ने। तो उनके द्वारा लोगों को परमेश्वर ने बताया कि मैं सच्चा खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। और वो देखते हैं कि सदरक मेशक की अबेदनगो की वजह से वो राजा पूरे देश में ऐलान कराता है, सब सब सदरक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को मानेंगे, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है जो आग से बचा सकता है। तो ये होती है आराधना करना। आराधना सिर्फ गिटार पियानो लेने से नहीं होती। एक साधन दिया है, एक जरिया दिया है। पहले भी लोग गाना गाते थे, प्रार्थना करते थे, संगीत गाते थे। क्या उनके पास गिटार था? नहीं था। क्या उनके पास पियानो था? नहीं था। फिर भी वो आराधना करते थे। आराधना कब होती है मेरे प्रियो? जब परमेश्वर खुश होता है। हमारा पिता बीमार है और हम नाच रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा? मान लो आपके पिताजी हॉस्पिटल में हैं और बाहर जाके आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उस पिताजी को कैसा लगेगा? वैसे ही आज पब्लिक में और कलीसिया में ऐसा हो गया है कि वे नाचते हैं,
गाना गाते हैं, आराधना जिस प्रकार की होनी चाहिए वैसी आराधना नहीं होती है। ये पूरे चर्च में नाचते हैं, जैसा फिल्मी स्टाइल में नाचते हैं वैसा नाचते हैं, जब कुछ प्रोग्राम होता तब नाचते हैं। नाचना गलत नहीं है, लेकिन नाचने से पहले किस चीज़ के लिए नाच रहे हैं आप? आपका पिता बीमार पड़ा है और आप नाच रहे हो। वैसे ही हमारा पिता अभी दुखित में है, दर्द में है। क्यों? आप लोग तो बच गए हो, लेकिन आपने अपने जीवन से किसको बचाया? मैं उन आराधकों से पूछा, उन सिंगरों से पूछता हूँ जो कुशड़ में, भीड़ में गाना गाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, आपने अपने गाने के ज़रिए कितने लोगों को बचाया? जहाँ भी आपने एल्बम निकाला, जहाँ भी आपने अपनी सीडीज़ दी, अपने कुशड़ में जाए और वहाँ पर अपना प्रोग्राम करा, तो वहाँ पर कितने लोग परमेश्वर को जाने? मुझे ये बताओ। अगर आपके आराधना करने से, आपके गीत गाने से वो लोग बचते हैं तो आपका आराधना करना अच्छा है। लेकिन अगर आपका आराधना परमेश्वर के राज के लिए काम नहीं आ रहा है तो वो आराधना किस काम की? मेरे प्रियो, आराधना वो होती है जिससे हमारा पिता खुश होता है। आराधना हम अपनी खुशी के लिए नहीं करते हैं कि हमें आनंद आ रहा है, एंजॉय आ रहा है तो इसलिए करें। हम आराधना इसलिए करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है उसकी वो खुश हो जाए, वो आनंदित हो जाए। जितने भी चेले थे वो इस बात की चिंता में, इस फिक्र में थे कि हम परमेश्वर को कैसे खुश करें, परमेश्वर के लिए ऐसा क्या करें कि परमेश्वर खुश रहे। उन्होंने वैसा काम करा, उन्होंने त्याग करा अपने जीवन का। और वो लोग, एक भी ऐसा चेला नहीं है जिसको मारा नहीं गया। सब लोगों को मारा गया, काटा गया। क्यों काटा गया? क्योंकि वो सच्चाई से परमेश्वर की प्रार्थना करते थे, सच्चाई से लोगों को वचन सुनाते थे। जब आप किसी व्यक्ति को बचाते हैं, किसी का जीवन आप मसीह में लाते हैं, तब परमेश्वर की आराधना होती है। बाइबल कहती है कि जब हम किसी पापी के परमेश्वर के पास लाते हैं, जितना हम लोग बचे हैं उसके विषय में परमेश्वर आनंदित नहीं करता, उसके लिए आनंदित करता है जो खोया हुआ है, जो भटका हुआ है। हम एक वचन को देखेंगे कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। लूका 15, हाँ लूका 15 में इस प्रकार से कहता है। लूका 15 उसका 7 आयत में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में आनंदित होगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है जैसे कि एक भेड़ खो जाती है, उसको एक चरवाहा ढूंढता है और उसके विषय में आनंदित करता है, वो उसके लिए मिल जाती है। यहाँ पर वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंदित होगा, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। उनके विषय में परमेश्वर आनंदित नहीं करता जो पहले से बचे हुए हैं, उनके विषय में आनंदित करता है जो परमेश्वर में आता है। अगर हम आराधना करते हैं या किसी के बीच में जाते हैं, आपकी आराधना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन से कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं। क्या आपका आराधना करना, आपका भीड़ क्वेश्चन करना या पब्लिक में जाना, क्या आप लोगों को बचा पा रहे हैं? मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आपने जीवन से आपने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया है, कितने लोगों को चेला बनाया है? करा है? नहीं करा। 99% लोग फेल हैं। सब आराधना कैसे करते हैं? धुआं, एक तरफ से स्टेट से धुआं आ रहा है, लाइट आ रही है, इनको ये सब चाहिए। क्यों चाहिए तुमको ये सब? मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए? हाँ, आप जो सब कर रहे हो करो, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए? आत्मा बचे, लोग परमेश्वर को जाने, मन फिराए। क्या हम आपकी आराधना करने से लोग मन फिराते हैं? लेकिन वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो आप आपके गीत गाने से ज़्यादा आप परमेश्वर का वचन बोलिए। ऐसा नहीं कि आप गीत गाना बंद कर दो, गीत गाइए, लेकिन आप ज़्यादा समय किसको दे रहे हैं? गीत गाने को। आपको समय देना चाहिए वचन बोलने को। वचन बोलिए, वे लोग परिवर्तन हो जाएंगे। हम देखते हैं पतरस ने क्या गीत गाया था। पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा वचन बोला था, तब 3000 लोग बचे थे। मैंने को निकाल के बता दो पतरस ने गाना गाया तब 3000 लोग बचे? नहीं, पतरस ने वचन बोला जो परमेश्वर बुलवा रहा था। क्या हम वैसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमें बस लाइट, फैन, पंखा और एसी आराम चाहिए। हमें वैसी वाली आराधना पसंद है। और आराधना भी आजकल कैसी हो रही है? लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को इंजॉयमेंट करने के लिए आराधना होती है। ये सब छोड़ दो।
परमेश्वर की आराधना तब होती है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़ता है। हम वैसी आराधना करें जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि जैसे एक भेड़ खो जाती है, उसके विषय में भेड़ कितना भेड़ जो चरवाहा होता है वो कितना आनंद खुश हो जाता है जब उसको वो भेड़ मिल जाती है। वैसे ही जब एक पापी परमेश्वर के राज में प्रवेश करता है, वो परमेश्वर ग्रहण करता है, परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ आनंद करता है। क्या हमारा जीवन, हमारा प्रार्थना करना, क्या हमारी आराधना करना लोगों के बीच में उनसे लोग बच रहे हैं? अगर हम आराधना कर रहे हैं तो कितना समय हम गीत को दे रहे हैं? हम ज़्यादा समय वचन को नहीं दे रहे हैं और लोग नहीं बच रहे हैं, तो आपका आराधना करना, प्रार्थना करना सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रियो और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप गीत गाना बंद करो, वचन का प्रचार करना चालू करो, क्योंकि परमेश्वर खुश तो आप भी खुश। अगर परमेश्वर खुश नहीं है तो आपका जीवन भी किसी काम का नहीं है। अंत में परमेश्वर कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मेरे से दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर उनसे खुश होगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सच्चाई से, आत्मा से आराधना करते हैं? इस प्रकार की आराधना नहीं जो आजकल होती है, उस प्रकार की आराधना जब हम किसी व्यक्ति को परमेश्वर के राज में प्रवेश कराते हैं, हमारे जीवन से कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, तब परमेश्वर खुश होता है और आनंदित होता है। तो इस चैनल को अब लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वैसी आराधना करें जैसा परमेश्वर चाहता है। 2 मिनट बैठकर सोचें कि परमेश्वर हमारा जीवन से क्या चाहता है। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे।